मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास, कहानी और यात्रा की जानकारी। भारत को विभिन्न सभ्यताओं का देश माना जाता है, जहां अलग अलग धर्मों और संस्कृति का वास है। यही भारत की सुंदरता है, जो दुनिया के हर कोने में मशहूर है। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं, जो विभिन्न मान्यताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कई धारणाओं के चलते लोगों के बीच मशहूर है। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और हिंदू समुदाय में हनुमान जी को बालाजी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए काफी कल्याणकारी माना जाता है और इन्हें विश्वास है कि यहाँ चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जो भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास है। 1000 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के स्थान पर घनी झाड़ियों से भरा हुआ था, जिसमें जंगली जानवर वास करते थे। एक दिन श्री महंत जी महाराज को एक स्वप्न आया और उन्होंने स्वप्न में उठकर चलने का निर्णय लिया, बिना जानकर कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक उन्होंने देखा कि हजारों दीपक जल रहे हैं, साथ ही हाथी और घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और एक लंबी फौज आ रही है। वह फौज महाराज के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मूर्ति का पूजन करने के बाद वापस चली गई। महंत जी ने इस घटना को देखकर आश्चर्य और डर दोनों महसूस किया और वे अपने गांव वापस चले आए। रात को सपने में उन्हें 3 मूर्तियां दिखाई दी और एक आवाज उनके कानों में बोली, उठो और मेरे सेवा का भार संभालो। महंत जी समझ नहीं पाए कौन बोल रहा है। फिर हनुमान जी ने सपने में अपना रूप दिखाया और पूजा की मांग की। इसके बाद महंत जी ने अपने सपने की कहानी गांव वालों को सुनाई और उनकी मदद से उन स्थान पर खुदाई की गई, जिससे महाराज बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई। उसके बाद ये स्थान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मेहंदीपुर बालाजी कहानी। मुस्लिम शासनकाल में कुछ बादशाहों ने इस बालाजी मूर्ति को नष्ट करने का विचार किया और बालाजी महाराज की मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास किया। लेकिन दुखद तौर पर मूर्ति की जड़ कितनी गहरी है, यह मुस्लिम बादशाहों को समझ में नहीं आया और अंत में भगवान बालाजी मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद सन 1910 में बालाजी महाराज ने अपने पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने चोले का त्याग किया। इस चोले को लेकर श्रद्धालु एक बड़ी प्रस्थित मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने इसे गंगा नदी में प्रवाहित करने का इरादा किया। इसके दौरान एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, जब ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने के लिए रोक लगाई। लेकिन महाराज बालाजी की महिमा के सामने चोला कभी ज्यादा भारी नहीं लगा तो कभी कम भारी नहीं लगा। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश स्टेशन मास्टर को चोले के लगेज शुल्क की वसूलना मुश्किल हो गया और उन्हें अनिवार्य रूप से चोले को निःशुल्क जाने देना पड़ा। इसके बाद छत्तीसगढ़ कुछ चोली को लेकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और महाराज बालाजी को नया चौड़ा चढ़ाया गया। भूत प्रेत और मंदिर का प्रसाद। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भूत आत्माओं और अलौकिक बाधाओं को कम करने की अपनी क्षमता के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों से संबंधित मुद्दों से पीड़ित व्यक्ति भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने के बाद दवा की आवश्यकता के बिना खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ घर लौटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बाद व्यक्ति को 3 देवताओं को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बालाजी के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू, प्रेतराज सरकार के लिए चावल और कोतवाल कप्तान भैरव जी के लिए प्रसाद के रूप में उड़द की दाल। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में स्थापित बालाजी की मूर्ति पर एक छेद है, जिसमें हमेशा पानी की धारा बहती रहती है। इस पानी को एक टैंक में इकट्ठा करके भगवान बालाजी के पायदों में अर्पित करने के बाद इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से राजपूत वास्तुकला के प्रभाव में हुआ है। यह मंदिर 4 प्रांगणों से मिलकर बना है। पहले 2 प्रांगण में भैरव बाबा की मूर्ति और बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज की मूर्ति स्थापित है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होता है। इस मंदिर की वास्तुकला इसकी शोभा को और भी बढ़ा देती है। रोज हजारों लोग मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी आवश्यक बातें। 1. जिस तारीख पर जाना चाहते हैं उससे लगभग 10 दिन पहले से प्याज और लहसुन का सेवन बंद कर देना होगा। 2. इसके अलावा लगातार 10 दिनों तक स्नान करके हनुमान जी की पूजा करनी होगी। 3. बालाजी मंदिर जाने से 1 दिन पहले आपको एक सूखा नारियल, 1.5 मीटर लाल कपड़ा, मिर्च, लौंग, अक्षत, खड़ा चावल, घर के चारों कोनों की मिट्टी और 21 रुपये लेने होंगे।
4. इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांध देना होगा। ध्यान दें कि बांधते समय केवल 3 गांठ बांधे लाल कपड़े में। 5. इसके बाद वो सभी परिवार के सदस्य जो मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, उनकी सबकी ऊपर एक साथ 21 बार इस लाल वस्तु के कपड़े घुमाना पड़ेगा। इसके बाद उसे खूंटी में टांग देना। 6. इसके अगले दिन जब आप सुबह उठे तो नहाकर परिवार के उन सदस्यों के साथ पूजा करें। पूजा करने के बाद इस लाल फिर से सभी गट्ठर को एक साथ मिलाकर 21 बार घुमाएं और तुरंत घर से बाहर निकलें। 7. एक बार जब आप घर से बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा ना घर लौट सकते हैं और ना घर की ओर मुड़ सकते हैं। 8. यदि आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कृपया कम से कम 2-3 सेट कपड़े और खाने का भोजन ले जाएं, क्योंकि रास्ते में मिलने वाले भोजन में प्याज और लहसुन हो सकता है जिन्हें आप नहीं खाना खा सकते। मंदिर में अर्जी लगाने का तरीका। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को पहले मंदिर में अर्जी लगाना होता है, क्योंकि इससे माना जाता है कि यह भूत प्रेत और अन्य अनिच्छुक शक्तियों को दूर करता है। आपको इसके लिए बालाजी मंदिर के आसपास कई दुकानें मिलेंगी जहां से आपको अर्चना सामग्री खरीदनी होगी। इस सामग्री में एक नारियल, अगरबत्ती, मिश्री आदि वस्त्र शामिल हो सकती है और इसकी कीमत आमतौर पर 100 रुपये के आसपास हो सकती है। अर्चना सामग्री को खरीदने के बाद आपको बालाजी मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करना होगा और गेट पर ही मंदिर के सहायक कर्मचारी द्वारा आपका अर्चना सामग्री लिया जाएगा। इसके बाद आपको बालाजी के दर्शन करने का अवसर मिलता है, लेकिन ध्यान दें मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन का समय बहुत सीमित होता है, इसलिए एक झलक में बालाजी की पूजा करें। दान पेटी में अपनी इच्छा अनुसार दान करें और फिर तुरंत आगे बढ़ें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रवेश से लेकर बाहर निकलने तक आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर शाम के 7 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने राम जानकी मंदिर में एक खास आरती होती है, जिसमें नगाड़ा और मजीरा के साथ राम और जानकी की मधुर धुन बजती है। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी महाराज की आरती होती है और फिर राम जानकी मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल। अगर आप अपनी इच्छाओं के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने की सोच रहे हैं, भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद के साथ साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास इन दर्शनीय स्थलों को जरूर देखें, जहां आपको गहरी शांति और आनंद का अनुभव होगा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास कई मंदिर हैं जिन्हें आपको अवश्य दर्शन करने चाहिए, जैसे कि अंजलि माता मंदिर, 3 पहाड़ों पर स्थित काली माता का मंदिर, 7 पहाड़ों पर स्थित गणेश जी का मंदिर और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। इसके अलावा यहीं पर आपको समाधि वाले बाबा का स्थान भी मिलेगा, जहां लोग दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पहले महंत बाबा की समाधि है। यहाँ पर आप सुरसा डायन, राम सीता और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां देख सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति विशाल और प्रभावशाली है, इसलिए जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो इस स्थान पर बनी विशालकाय हनुमान जी की मूर्ति को देखने जरूर जाएं। लौटने पर निर्देश। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लौटने पर यह महत्वपूर्ण है कि आसपास किसी से बातचीत न करें या किसी वस्तु को न छुएं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के बाद कोई भी प्रसाद वापस लाने से बचें और कोई भी खाद्य सामग्री लाने से बचें। यदि आपके पास खाने का सामान है तो उन्हें रास्ते में ही त्यागने और खाली बैग के साथ घर लौटने की सलाह दी जाती है। घर पहुंचने के बाद आपको लगातार 11 या 21 दिनों तक भगवान हनुमान की दैनिक पूजा करनी होगी। इसके अलावा आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के बाद जब आप घर लौटते हैं तो लगातार 40 दिनों की अवधि तक लहसुन, प्याज, शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना आवश्यक है। आज आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास, कहानी, समय आदि यात्रा की जानकारी प्रदान की। अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लेख पसंद आया हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।